मेल इनफर्टिलिटी की जो जांचें होती हैं वो बहुत सारी जांचें होती हैं। आपने कोई मेडिकल प्रॉब्लम है कि नहीं, मीन्स आपको थायराइड, शुगर, बीपी, ये सब भी चीज़ें आपके सीमेन जो क्वालिटी आती है, क्वांटिटी आती है, उसको इफ़ेक्ट करती है। साथ में आपको किसी तरह का इन्फेक्शन है कि नहीं, आपकी सीमेन कल्चर, आपको कोई और वायरल डिजीज़ है कि नहीं, सेक्सुअली इन्फेक्टेड डिजीज़ है कि नहीं, ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। प्लस आपका अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है, वो था जो आपका टेस्टिकुलर एरिया है उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। उसके अलावा आपके जो है सो हार्मोन के टेस्ट किए जाते हैं तरह तरह के, देखने के लिए कि आपके हार्मोन लेवल्स कैसे हैं, जो उस मेल रिप्रोडक्टिव मीन्स जो टेस्टिकुलर एरिया, मेल रिप्रोडक्टिव एरिया में वो ब्लड सप्लाई जा रही है, हार्मोन्स जा रहे हैं, ये देखने बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बाद अगर आपके मीन्स अगर स्पर्म काउंट नहीं है या कम है या रिकरेंट फेलियर्स हो रहे हैं, उस केस में भी हम लोग स्पर्म का डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स करते हैं अगर पेशेंट के बार बार एबॉर्शंस हो रहे हैं। अगर स्पर्म्स नहीं हैं तो उस केस में एक जेनेटिक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमने पेशेंट को टीज़ा के लिए पोस्ट किया, हम अंदर से स्पर्म लेंगे उसका, तो उसको लेने के पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अंदर जो स्पर्म पड़े हुए हैं वो जेनेटिक तौर पे उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जब उस स्पर्म से हम बच्चा बनाएंगे तो वो बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक ट्रीटमेंट की सवाल आती है, आजकल साइंस के एडवांसमेंट से बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक इक्सी आईवीएफ करने से लेकर के अगर किसी को एजोस्पर्मिया, उसमें टीज़ा, पीज़ा, माइक्रोटीज़ी, और अगर एफएनएसी में स्पर्म्स नहीं आते हैं तो हम टेस्टिकुलर पीआरपी करके उसको ग्रो करने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट हार्मोन के फ्लेयर प्रोटोकॉल्स होते हैं। उसके अलावा हमें न्यूट्रास्यूटिकल्स देते हैं, पेशेंट को लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं। ये सारे ही आपके ट्रीटमेंट्स हैं जो अवेलेबल है। ये कैफेटेरिया चॉइस है जिसमें कि जिस पेशेंट को जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमें उसको देना पड़ता है, और आप इससे अपने ही शुक्राणों से पितृत्व का सुख भोग सकते हैं। और अगर आपका सीमेन एनालिसिस कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सेक्सुअल ड्राइव भी कम होगा। आपका सेक्सुअल ड्राइव और ये बच्चा पैदा होना आपके स्पर्म से, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। और बच्चा पैदा करने के लिए ये तकनीक, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स अवेलेबल हैं। और अगर आपको सेक्सुअल ड्राइव की प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग टेस्ट और अलग ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, और ये सभी आज के डेट में अवेलेबल हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए आप अपने घर से बाहर निकलिए, अपने डॉक्टर को विजिट कीजिए, और तभी इस चीज़ें एड्रेस हो पाएंगी। हम रखें आपका ख्याल।